हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका फ्राइडे 5 अप्रैल 2024। तो देखिए शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। देखो हमारा जो पहला आर्टिकल कहता है वो आपका कह रहा है कि पहले जब हम बर्थ रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे, जैसे कोई बच्चा हुआ, बच्चे बॉर्न हुए, उसके बर्थ रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स कराने जाते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि फैमिली रिलीजन मांगा जाता था। ठीक है, एक उस बच्चे का जो फैमिली रिलीजन है वही मांगा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है कि मदर और फादर उनके अलग अलग रिलीजन्स को सेपरेटली वो अपना बताएंगे कि उनका रिलीजन क्या है, वो अलग अलग सेपरेटली उनको बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है कि देखिए इसके पहले क्या हुआ था कि 2023 में भी गवर्नमेंट ने ये इशू किया था। ठीक है, अब जाकर के ये क्या है कि ये पंचायत राज पे ही बैठेगी। तो पंचायत राज पे क्या सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है CRS, वो फंक्शन करेगा, जो पंचायत लेवल पे जो ये डेटाबेस तैयार करेगा आपका, जो कह रहा है कि किसी बच्चे के उसके माता पिता दोनों के सेपरेटली रिलीजन को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये देखो एक आर्टिकल है जिसमें ये कह रहा है, देखिए ओनियन और पोटैटो के जो दाम है वो मार्च में 7% से भी ज़्यादा हायर देखने को मिला है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? तो देखिए ये आर्टिकल कहता है कि वेजिटेरियन फूड जो है वो कहा जा रहा है कि 7% तक की उनकी प्राइस रेट बढ़ गई है वेजिटेरियन फूड की। ठीक है, अब क्यों बढ़ गई है? तो बढ़ इसलिए गई है क्योंकि कहा जा रहा है कि फरवरी में और मार्च के महीने में ऐसा देखने को मिला था कि आलू और प्याज और टमाटर के कह सकते हो कि डिमांड्स बढ़ गए थे। ठीक है, और डिमांड्स बढ़ने के बाद क्या हुआ था कि उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि चावल और दाल, राइस एंड पल्सेस के भी डिमांड बढ़ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ है कि कोस्ट ऑफ वेजिटेरियन फूड की बात कर ली जाए तो उसको देखिएगा कि उसमें क्या हुआ है कि देखने को मिला है कि 40% की कॉस्ट में क्या कर सकते हो इंक्रीज देखने को मिला है, डिमांड देखने को मिला, बहुत हाई प्राइस हो गई है, कम से कम 40% ज़्यादा देखने को मिला। और बात कर लीजिए प्याज की, तो प्याज का कह रहा है कि साल दर साल, देखिए प्याज एक सेकंड प्याज का कह रहा है साल दर साल क्या हो गया प्याज का, तो प्याज का साल दर साल देखा जाए तो ईयर टू ईयर में 22% बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे बात कर ले जाए कि सिर्फ प्याज ही नहीं, टमाटर भी है, आलू भी है, इनको भी बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो कि हाई प्राइस रेट देखने को मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चावल और दाल की। तो राइस एंड पल्सेस की बात कर ली जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है इनके 22% इनकी कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, जिसमें ये कहा गया है कि एक टिपिकली होम कुक फूड होती है। आपको पता है कि हम हर घरों में हम देखते हैं कि दाल चावल खाया जाता है, तो ये टिपिकली ओल्ड फूड। तो कहा गया है कि इनके जो एक्सपेंसेस ऑब्जर्व हुए हैं ये 40% हुए हैं आपके। चावल की बात कर ली जाए और दाल की बात कर ली जाए तो आपका 22% हाइक देखने को मिला है इनके प्राइस में। ठीक है, अब इनके कंपैरिजन में नॉन वेजिटेरियन फूड की बात कर ली जाए तो नॉन वेजिटेरियन की फूड की है कि वो भी कहा जा रहा है कि वो मार्च में क्या हुआ था, 7% भी उनका डिप देखने को मिला, डिप, और 16% क्या कह सकते हो कि उनके प्राइस में क्या हुआ था, गिरावट देखने को मिली थी नॉन वेजिटेरियन फूड में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ था? तो नॉन वेजिटेरियन फूड को कहा जाता है कि ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड है ये 3 मंथ पीक पे रहते हैं। आपका देखिए जो 3 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस मार्च में मंथ में बहुत पीक पे होते हैं और बढ़कर दाम कितना हो जाता है, कम से कम कहा जा रहा है कि 50 रुपये से भी ज़्यादा इसके दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियन फूड की जो थाली की कॉस्ट है उसमें भी बढ़ावा देखने को मिलता है। और अब कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन की बात कर ली जाए तो उसमें यही देखने को मिला है कि रिटेल इन्फ्लेशन फिगर जो होती है वो हमेशा कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन से हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी आर्टिकल थी। आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद।